बजट 2026 और 27 में एफबीआर यानी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को मॉडर्न और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए नेशनल फेसलेस ऑडिट सिस्टम मुतारिफ कराने की तजवीज़ दी है। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि नेशनल फेसलेस ऑडिट सिस्टम क्या है और ये किस तरह से जो है वो टैक्स गुजारान पर जो है वो असरअंदाज हो सकता है। ये सब डिटेल्स जानने के लिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि जो भी टैक्स से रिलेटेड अपडेटेड मामला हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। सबसे पहले ये समझते हैं कि फेसलेस ऑडिट का मतलब क्या है। फेसलेस ऑडिट का मतलब ये है कि टैक्स गुजार और टैक्स मैन ये दोनों एक दूसरे को आमने सामने बिल मुशाफा मिलने की बजाय मामलात को जो है वो एक ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू जो है वो देखेंगे। यानी कौन ऑडिट कर रहा है और किसका ऑडिट कर रहा है ये वाज़ेह नहीं होगा, क्योंकि जो पुराना ऑडिट का निज़ाम है उसमें तो आप डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर रहे हैं या जो भी आपकी जो है वो हेयरिंग होती थी, प्रेजेंटेशन होती थी, वो फिजिकली होती थी, मैनुअल होती थी। इस निज़ाम में जो है वो सब कुछ सेंट्रलाइज्ड और जो है वो ऑनलाइन जो है उसको मामला को कर दिया जाएगा। इस निज़ाम के तहत टैक्स गुजार को यानी टैक्स पेयर को ऑडिट के जो भी नोटिस हैं वो ऑनलाइन वसूल होंगे और उसका जवाब भी उसको जो है वो ऑनलाइन सूरत में ही देना पड़ेगा। एफबीआर के मुताबिक इस डिजिटल सिस्टम का डिजिटल यानी नेशनल फेसलेस ऑडिट सिस्टम का मकसद है वो ट्रांसपेरेंसी को यकीनी बनाना है ताकि किसी भी तौर से करप्शन या अनड्यू इन्फ्लुएंस के जरिए जो है वो ट्रांसपेरेंसी सेक्रीफाइस ना हो सके। इस सिस्टम के जरिए मुख्तलिफ शहरों में और मुख्तलिफ इलाकों में यकसा ऑडिट पॉलिसी जो है वो अपनाई जाएगी ताकि किसी भी टैक्स गुजार के साथ जो है वो कोई किसी किस्म की नाइंसाफी ना बरती जाए। बीइंग अ टैक्स पेयर, एक टैक्स गुजार होने की हैसियत से सबसे जरूरी है आपके लिए कि अपने तमाम तर डॉक्यूमेंट्स, तमाम तर सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स, तमाम तर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को जो है वो प्रॉपर अब आपको जो है वो संभालना पड़ेगा कि किसी भी वक्त अगर आपको ऑडिट का जो है वो नोटिस मौसूल होता है तो वो डॉक्यूमेंट्स को आपको इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटली सबमिट करके अपना पॉइंट वेरीफाई करना पड़ेगा। एक अमर इसमें समझना बहुत ज़रूरी है कि वो लोग जो टैक्स के मामला को खुद से नहीं समझते और उनको वो कारोबारी शख्स हैं या वो अपने बिजनेस में और मामला में मसरूफ रहते हैं तो वो इसको टैक्स कंसल्टेंसी को खुद से नहीं कर सकते। तो इसमें एफबीआर जो है वो टैक्स कंसल्टेंट्स के लिए, लॉयर्स के लिए जो है वो क्या प्रोविजन लगेगा कि वो इसको किस तरह से मैनेज करेंगे, ये अभी आने वाले चंद दिनों में बात जो है वो वाज़ेह हो जाएगी और इसका मजीद मैकेनिज्म भी जो है वो क्लियर डेफिनेटली एफबीआर की तरफ से किया जाएगा कि जो कुछ ग्राउंड रियलिटीज हैं, जो ग्राउंड सतह पर हमारे सिस्टम में मुश्किलात आ सकती हैं, उनको किस तरीके से जो एफबीआर है वो टैकल करेगा।